नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ और बहुजन समाज के जो नेता संसद में मौजूद थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस प्रतिक्रिया के बाद भी जो है वो पार्लियामेंट से महिला आरक्षण बिल पास हो गया और महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, जबकि सामान्य वर्ग में जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए पॉलिटिकल आरक्षण नहीं था। फिर भी जो शासक वर्ग के लोग हैं उन्होंने के कानून बनाकर जो है अपनी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। हालांकि नाम महिला का वो ले रहे हैं, जिसमें SC ST OBC की महिलाएं भी महिला में आती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से EWS का इन्होंने कानून बनाया और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत जो जिनके लिए आरक्षण नहीं था उनको भी जो है शासक वर्ग के लोगों ने उनको भी आरक्षण दिया, यानी कि अपने लोगों को आरक्षण दिया और वो उसका लगातार लाभ ले रहे हैं। वहीं बहुजन समाज की जो नेता है वो इसका विरोध तो सदन में करते हैं, लेकिन वो सड़क पर नहीं कर पाते हैं। कि समस्या ये है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं वो तमाम पार्टियों में बटे हुए हैं और पार्टियों में बटे होने की वजह से जो है इनका आपसी सहमत सड़कों पे नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो है ये सड़कों पे फेल हो जाते हैं। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो असली लड़ाई है वो सड़कों से ही शुरू होती है। जिस समाज की भागीदारी सड़कों पे ज़्यादा है, सड़कों पे जो समाज आंदोलन करने में सब सफल है, वही जो है अपने समाज के हक और अधिकार बचाने में कामयाब हुआ है। और बहुजन समाज के जो नेता हैं वो कई पार्टियों में बटे होने की वजह से मात्र वो सदन में ही जो है अपनी बात रख पाते हैं, वो सड़क पे नहीं रख पाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, इनके पास ना तो कोई मजबूत सामाजिक संगठन है और ना ही जो है इनके पास जुझारू कार्यकर्ता है। ये बहुजन समाज के की जो पार्टियां हैं, पूरे भारत में जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, इनके पास जो कार्यकर्ता हैं वो पेड कार्यकर्ता हैं, जिस वजह से जो है ये सड़क की जो लड़ाई है उसमें विफल होते हैं। और यही कारण है कि जो है मूल निवासी बहुजन समाज, चाहे SC ST OBC के हक और अधिकारों पे लगातार वो शासक वर्ग के लोग डाका डालते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से शासक वर्ग के लोगों ने EWS के माध्यम से जो है अपने लोगों को जबरदस्ती तमाम सरकारी संस्थानों में जबरदस्ती घुसेड़ने का काम किया, ठीक उसी प्रकार जो है ये महिला आरक्षण बिल है। इस बिल के माध्यम से शासक वर्ग के लोग वो अपनी महिलाओं को जो है महिला के नाम पर पूरे सदन में जो है लाएंगे, क्योंकि जनरल सीटों पे जो OBC की महिला है, जो शेड्यूल कास्ट की महिला है, वो सामान्य सीटों पे कभी भी जो है वो चुन के नहीं जा सकती हैं और वो ऐसी सीटों पे जो है वो सवर्ण वर्ग की महिला ही जाएगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो BJP सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया हुआ है उसका सीधा लाभ जो है सवर्ण कैटेगरी की महिलाओं को मिलने वाला है, ना कि वो बहुजन समाज की महिलाओं को मिलने वाला है। इस बिल में पिछड़े वर्ग की महिलाओं का नाम तक नहीं लिया गया है और संसद में जो है जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो बात तो पिछड़े वर्ग के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सड़क पे सक्षम नहीं है, वो सड़कों पे संघर्ष नहीं कर सकते हैं। जब इस देश का बहुजन समाज का कोई भी नेता सड़कों पे संघर्ष करने के लायक नहीं रहेगा तो कतई वो जो है अपने समाज के हक और अधिकार बचाने में नाकाम रहेगा। वो अपने समाज का हक और अधिकार वो नहीं बचा सकता है। वहीं BJP और कांग्रेस के पास उनका अपना सामाजिक संगठन
है। बीजेपी के पास जो उनका सामाजिक संगठन है वो आरएसएस है, जिसके सरसंघ चालक मोहन भागवत हैं। लगातार मोहन भागवत जो है वो बीजेपी को गाइड करते रहते हैं, लेकिन यहाँ मूल निवासी बहुजन समाज, चाहे वो सपा हो, बसपा हो और तमाम जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, इनके पास अपना कोई सामाजिक संगठन नहीं है। इसी वजह से जो है जो भारत का जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो लगातार जुल्म और अत्याचार का शिकार हो रहा है। लगातार उनके और उसका खामियाजा SC ST OBC को भुगतना पड़ रहा है। ये बात जो है जो पिछड़े वर्ग के नेता है उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो पिछड़े वर्ग का हक और अधिकार है वो हक अधिकार बचाने में पिछड़े वर्ग के नेता वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इनका कोई सामाजिक संगठन एक नहीं है जो इन सब की लड़ाई लड़े। अगर सामाजिक संगठन है भी तो ये पिछड़े वर्ग के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, मायावती हों और उत्तर प्रदेश कुमार हों और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों, ये सारे के सारे नेता अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, जिससे पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों पे जो शासक वर्ग के लोग लगातार डाका डाले जा रहे हैं और अपने लोगों को कानून के माध्यम से जो है वो फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं जो है देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला समुदाय आज भी जो है जुल्म और अत्याचार का शिकार बना हुआ है। ये कब पिछड़े वर्ग के नेताओं को समझ में आएगा कि सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए एक व्यक्ति काफी नहीं होता है। सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए समस्त जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC के लोग हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ऐसे नेताओं को लगातार वो अपील करते रहते हैं, लगातार निमंत्रण भेजते रहते हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों और लालू यादव के सुपुत्र हों, नीतीश कुमार हों और तमाम जो बहुजन नेता हैं, वो एकजुट होने के लिए राजी नहीं है, जिसके वजह से जो देश में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC के लोग हैं, ST के लोग हैं, वो लगातार जुल्म और अत्याचार के शिकार होते जा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं है कि जहां बहुसंख्यक लोग हों और उनकी सरकार नहीं हो। भारत में जो है ब्राह्मण अल्पसंख्यक हैं, लेकिन देश के सारे साधन संसाधन पे जो है ब्राह्मण का कब्जा है। वहीं जो है मूल निवासी बहुजन समाज, SC ST OBC की संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन आज वो जो है सत्ता विहीन है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में इनको बख्शा नहीं जाता है, इनका शोषण होता है। लेकिन इसके बाद भी जो SC ST OBC के नेता हैं उनको समझ में नहीं आता है, वो जो है एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं है और वो जो है अपनी अपनी पार्टियों को अपनी निजी प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखा है। बहुजन समाज का कुछ भी हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। लाभ के लिए बहुजन समाज का नाम लेते हैं, जय भीम का नाम लेते हैं और तमाम जो है सामाजिक कार्यक्रमों में जाकर जो है वो SC ST OBC को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक SC के लोग, ST के लोग, OBC के लोग जो है इस तरह पिसते रहेंगे?